हेलो, आई एम अभिषेक साह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, आपके रिक्वेस्ट पर मैं आज ओबीसी के कट ऑफ को लेकर डिस्कस करूंगा। ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा? तो आपको पता होगा कि ओबीसी जो है, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 2010 के बाद जो भी ओबीसी बना है वो जो है तो उसका एनसीएल नहीं बनेगा। मतलब जिनका 2010 के बाद ओबीसी बना हुआ है तो वो एनसीएल नहीं बना पाएंगे। तो अगर एनसीएल नहीं बना पाते तो फिर वो ओबीसी अप्लीकेबल नहीं होगा ड्यूरिंग काउंसलिंग और ड्यूरिंग अलॉटमेंट जो भी हो, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ज़्यादातर बच्चे ओबीसी एनसीएल नहीं बना पा रहे हैं, जिनके ओबीसी जैसे कि 2022 में, 2014 में, 2013 में, 2018, 17, 16 में बना हुआ है। तो मेरे पास लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको भेज सकता हूँ कि आपका ओबीसी एप्लीकेबल है या नहीं है, आपका ओबीसी कौन से साल में बना था, तो वो मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो मेरे से, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, जनरल का कट ऑफ जैसे कि मैंने बताया हुआ है सब कुछ देख कर कि 50,000 के आसपास जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ओबीसी ए का कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा, थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा। जैसे कि हर साल क्या होता था, ओबीसी ए एंड जनरल का कट ऑफ का डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता था। इस बार डिफरेंस आएगा। इस बार ओबीसी ए का कट ऑफ मानो जनरल कैटेगरी से फ्लक्चुएट होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 to 6 मार्क्स हो सकता है, फ्लक्चुएसन देखा जा सकता है। एंड ओबीसी ए का मैं अगर बताऊँ तो ओबीसी ए का भी यहाँ पर, ओबीसी बी का अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा आई थिंक कट ऑफ। तो ओबीसी बी का हो सकता है 15 मार्क्स भी कम हो सकता है जनरल कैटेगरी के जितना कट ऑफ जाएगा उससे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जनरल का कट ऑफ अगर 630 जाए तो ओबीसी ए का हो सकता है 622-23 में मिल सकता है, ओबीसी बी का हो सकता है 615 में मिल सकता है, या फिर और भी कम जा सकता है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करो अगर आपका रैंक कम भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मतलब कट ऑफ अगर कम जाता है और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, आपके जो नीचे वाले रैंक है, मतलब अगर आपका 60,000 है, किसी का 61,000 है, तो 61,000 वाला को कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो कैसे काउंसलिंग करना है, कितने मार्क्स में क्या मिलेगा, एंड ओबीसी का अगर लिस्ट आपको चाहिए तो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो भी अपडेट होगा, देखो अभी काउंसलिंग का कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो जो भी नोटिस आएगा मैं इसी चैनल में अपडेट दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अदर्स जो भी कैटेगरी जैसे बचा हुआ है, ईडब्ल्यूएस एससी का मैंने बता दिया है, जनरल का बता दिया, और इस वीडियो में ओबीसी का भी बता दिया है। अभी ईडब्ल्यूएस का जो है तो वो भी मैं बता दूंगा। एंड एसटी कैटेगरी का बहुत ही कम जाता है, तो वो तो आप जानते ही होंगे, एंड वो भी मैं कवर कर दूंगा फिर भी, ठीक है। तो ओबीसी के लिए यही था, एंड आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ओबीसी एनसीएल बनाना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी एनसीएल नहीं बना पाते हो, इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं बना पाते हो, तो आप जो है तो ओबीसी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग के दौरान आपका जो अलॉटमेंट अगर हो भी जाए तो फिर आपको क्या मतलब वहाँ से आपको कैंसिल कर देगा, एडमिशन नहीं होगा आपका, फिर से आपको राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज यू आर, मतलब जनरल कैटेगरी के हिसाब से, ओके। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे ही मतलब मत चले जाना ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब जो है लेके एनसीएल नहीं बना के। अपडेटेड एनसीएल बनाना पड़ता है, रिसेंट एनसीएल बनाना पड़ता है, उसके बाद ही वो अप्लीकेबल होता है। एंड उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट का भी एक क्राइटेरिया है, वो भी फुलफिल होना पड़ता है, उसके बाद ही जो है तो आपका ओबीसी वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ओबीसी जो है वहाँ पर काम में लगेगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करवाना। काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो मेरे से काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, ओनली एट 499 रुपीज़, ठीक है। मैं आपको कॉलेज एडमिशन कैसे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स एंड देन अदर चॉइस फिलिंग, एंड प्राइवेट स्टेट कोटा में देखो कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा ओबीसी के लिए। अगर न्यू कॉलेजेस ओपन होते हैं तो बहुत ज़्यादा कम जाएगा। तो सब कुछ अगर मैं देखूँ तो सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपका बॉर्डर लाइन पे मार्क्स आ रहा है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करो, लेकिन उसके साथ आप पढ़ाई भी स्टार्ट करो, क्योंकि नीट 2025 जो है तो वो अपने टाइम पर ही होगा। ऐसा नहीं कि ये जो है इसके चक्कर में, नीट 2024 के चक्कर में 2025 का जो नीट होगा वो बहुत ज़्यादा पीछे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और रीनीट के चक्कर में भी मत पड़ो। रीनीट का देखो डेट पे डेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक से एक डेट दे रहा है, फिर 18th को सुनवाई है, तो क्या होगा मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो आप अभी, ठीक है। अभी आप सोचो कि अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन से कोर्स में जाना है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस,
BHMS BHMS या फिर प्राइवेट स्टेट कोटा में MBBS मैनेजमेंट कोटा में अगर जाना चाहते हो, BDS में प्राइवेट अगर कॉलेज लेना चाहते हो, BHMS BMS में, तो कहीं भी जाना चाहते हो ये आप अभी डिसाइड करो, अपने पेरेंट के साथ बैठो एंड अच्छे से जो है अगर पैसा जो है वो जुगाड़ करो, अगर हो सकता है बैंक गारंटी एंड देन अदर्स जो भी है, तो ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही मैं आपको बताऊंगा एंड बाकी जो भी आपका क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड अदर्स इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं बार बार बता रहा हूँ इस चैनल में आपको दे दूंगा मैं, तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड कट ऑफ तो आपको सब कुछ बता ही दिया मैंने। चलो फिर मिलते हैं, ओके। अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे बताना, बाकी बाय, ओके।